नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई अबू धाबी में मंदिर क्या बन गया यार। पाकिस्तानियों के तो मतलब दिल के टुकड़े हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनके मुसलमान बिरादर ने उन्हीं के कलेजे पर चाकू चला दिया है। भाई बड़ी दिक्कत आ गई है। तो मैंने क्या किया है कि भाई बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स के वीडियोस आ गए थे, तो उनमें से कुछ अच्छे जो रिएक्शन चैनल के वीडियो मुझे लगे वो सब एक कर दिए गए हैं और उन सब का मिक्स रिएक्शन में आप लोगों के सामने लेकर आया हूं कि भाई सबके चैनल से जो थोड़ी थोड़ी चीजें जो हैं वो पता चल जाएं कि क्या चल क्या रहा है। तो चलिए देखते हैं भाई। मेरा नाम परमजीत सिंह चंडो। हाँ, अच्छा मैं तो दिल्ली से हूँ, इंडिया से। अच्छा तो आपने देखा कि दुबई में मोदी को, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बहुत इज्जत दी जा रही है। तो इसकी क्या वजह है? ऐसा क्यों है? पाकिस्तान को इतनी इज्जत क्यों नहीं दी जा रही कि अभी के वो भी एक मुस्लिम ममालिक है, हम भी एक मुस्लिम ममालिक है। देखो, मोदी जी ने जो काम करके दिखा दिया पिछले 10 साल में, वो कुछ करके दिखा नहीं सकता है। तो इसीलिए हमारा देश तरक्की कर रहा है। हमें खुशी है इस चीज़ की कि हम चाहते हैं कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आए। तो हम यह भी दुआ करते हैं कि ये पाकिस्तान में स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए यहाँ पे। सही। तो दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना है जिसके इफ्तिताह करने के लिए मोदी को बुलाया गया है एज अ चीफ गेस्ट। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने मैडम सुना है, मैंने देखा नहीं। जब तक मैं देखूंगा बोल नहीं सकता ना, उसके लिए। ऐसे है। हाँ। तो आपको क्या लगता है ये एक अच्छा स्टेप था? नहीं, स्टेप तो सारे अच्छे होते हैं। जब तक मैं देखूँ ना, मुझे क्या मालूम होगा। दुबई एक मुस्लिम मुल्क है, लेकिन फिर भी उसके वहाँ पर इंडियन पीएम को ज्यादा इज्जत दी जाती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी पीएम। दुबई में अभी विजिट किया था। दुबई में ठीक है, अच्छी इज्जत देते हैं। दुबई वाले अपने टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तो दुबई टूरिज्म पे जी रहा है, वो ऑयल पे नहीं जी रहा। तो आप वहाँ पर गए थे, आप विजिट करके आए हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर तामीर किया जा रहा है और उसके इफ्तिताह के लिए मोदी को बुलाया जा रहा है। तो उसके बारे में आप प्राउड हैं? क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं प्राउड हूँ। दुबई गया था, वहाँ पे एक सबसे बड़ा गुरुद्वारा भी बना है। उसके बाद मैं मंदिर विजिट करके आया हूँ। मंदिर बहुत खूबसूरत बन रहा है और आने वाले दिनों में देखना, हमारे इंडिया में मोदी जी ने जो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं वो आप देखना, वो एक यूनिक होगी। जैसे आपके यहाँ पे फैसल मस्जिद है, वो वैसी बन रही है और एक अजूबा बन रहा है। आप कहेंगे कि कोई चीज़ बनी है, आपको अच्छी लगेगी वो भी। अच्छा, मतलब एक भारतीय से जब आप ये पूछेंगे कि भाई भारतीयों को ज्यादा इज्जत मिल रही है, पाकिस्तानियों को क्यों नहीं मिल रही है, वो क्या जवाब देगा? या एक भारतीय से आप पूछेंगे कि उसके पीएम की बड़ी धूम मची है, तो वो क्या कहेगा? जाहिर सी बात है अच्छा कहेगा यार, उसको फक्र होगा इस पर। और ये हमारे सरदार भाई हैं, सिख भाई हैं, भारत के हैं। वहां पे गए होंगे, मुझे लगता है कि रिलीजियस टूरिज्म पे या कुछ काम होगा, वो गए होंगे। तो जाहिर सी बात है भाई कि इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान है, तो हमें क्यों नहीं वहाँ पे इज्जत दी जा रही? मसला ये है कि हमारी एक तो जो जर्नल स्टैंडिंग है वर्ल्ड राउंड, हाँ। वो इतनी अच्छी नहीं है। हाँ। मैंने सबसे पहले कहा कि हमारी हरकतें इतनी अच्छी भी नहीं है। बेसिकली हम उधर जाते हैं, वो उधर जाके मांगना शुरू कर देते हैं। हम प्रोफेशनली स्किल वर्कर नहीं जाता, लेमैन जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं। इंडिया जो है इस टाइम पे एक बहुत अप ग्रूमिंग इकॉनमी है और वो राइट ट्रैक पे चल रही है। वो इसलिए राइट ट्रैक पे चल रही है क्योंकि वो अपने स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। उधर जो इंडियंस जा रहे हैं वो स्किलफुल जॉब्स डेजिग्नेशंस पे जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वो रिस्पेक्ट जो है उनको मिलनी चाहिए। और यहाँ पे भी अगर हम स्किल बेस पे जाएंगे तो इंशाल्लाह हमें भी रिस्पेक्ट मिलेगी। हर किसी को जो है वो उसकी स्किल्स के ऊपर रिस्पेक्ट मिलती है। तो इसलिए देखें, ये बात मोदी की नहीं होती, बात पर्सनैलिटीज़ की होती है और बात कुछ नेशंस की भी होती है। देखिए, आप इंडिया को देखें, इंडिया हमसे फार अवे, दे आर बेटर देन फ्रॉम अस। हमारे वो अपोजिशन पे है। हम ये कहते हैं कि हम ये नहीं कहते इंडिया बहुत अच्छा, हमारे खिलाफ है, लेकिन हमें सीखना चाहिए उनसे। लेकिन वो तरक्की कर रहा है, वो हर एक शोबे में तरक्की कर रहा है। आप इंडिया का बच्चा देख लें, वो भी उसको आप बेसिकली अपना पढ़ाई का स्ट्रक्चर देखें, वो आपको हमें पढ़ाई में रट्टा मरवा रहे हैं, उनको वो कंसेप्ट दे रहे हैं, उनकी वो बेसिक बना रहे हैं। जब वो बेसिक बनाते हैं तो उनकी जो यूथ है वो ही एक अच्छी नेशन को बना रही है। और जब एक अच्छी नेशन बनती है, उनके पीएम की इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है। हमारी नेशन में तो आप अभी आपके सामने हमारी नेशन भी अच्छी है, हमारी नेशन अच्छी है। इलेक्शन हुए हैं, हाँ। आपको पता है क्या हुआ है? तो ऐसे हमारे पीएम की कैसे इज्जत होगी? जब ये बिलावल भुट्टो या नवाज शरीफ लोग बाहर जाएंगे, इनकी क्या इज्जत होगी? जिनके पास अवामी मैंडेट ही नहीं, उनकी क्या इज्जत होगी? मोदी के पास एक मैंडेट है, प्रॉपर सिस्टम हुआ, तो उसकी इज्जत तो होगी। अच्छा, आपको पता है कि ये दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना है, ठीक है, जिसका इफ्तिताह है और मोदी को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया जा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
ठीक है ना, अगर मस्जिद बनती तो हमें बुलाया जाता। अच्छा। मस्जिद नहीं बनी तो हाँ, तो मस्जिद क्यों नहीं बन रही? मस्जिद इसलिए नहीं बन रही कि देखें, बात सीधी सी है। हाँ। इस वक्त जितनी भी आप कह रहे हैं कि जो यहूदी लॉबी है वो इकट्ठी है, तो ये लोग इकट्ठे हुए हैं। बस सिंपल सी बात है, मुसलमानों का आप देख लें क्या हालात हो रहे हैं। फ़लस्तीन देख लें, ईरान देख लें, इराक देख लें, लेबनान देख लें, जहाँ भी आप देख लें, लीबिया देख लें, वहाँ मुसलमानों के क्या हालात हैं। वो जो यहूदी लॉबी है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और उनके पास एक ऐसा सिस्टम है कि वो लोग बस बुला रहे हैं। तो ये जब ये मोदी जाएगा, ये उधर कुछ इन्वेस्टमेंट दे के ही आएगा ना, उसको ऐसे तो नहीं बुला रहे। हमें बुलाएंगे तो हम वहाँ भी जाके हमें तो ये सिस्टम होगा, और तो कुछ नहीं होगा। यूएई की यहूदी लॉबी का इससे क्या मतलब है? यूएई में मंदिर बन गया, उसमें यहूदी लॉबी का क्या मतलब है? और मुझे बड़ी हैरानी होती है यार, मुट्ठी भर यहूदी हैं, मुट्ठी भर भी नहीं है, समंदर में एक बूंद के बराबर यहूदी हैं, और वो ये सारा काम कर देते हैं। और आप लोग दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिलीजन वाले हो, और आप लोग फंस जाते हैं उनके चक्करों में, उस लॉबी के चक्कर में। मतलब मुसलमान समंदर की तरह और यहूदी उसमें एक बूंद की तरह, और वो एक बूंद जो है वो पूरे समंदर को घुटनों पे ला देती है। यहूदी लॉबी है जी। अरे तो आप क्यों नहीं लॉबी बना रहे हो? यहूदी लॉबी काफी स्ट्रांग है जी, तो आप अपने आप को स्ट्रांग नहीं मानते? फिर मतलब नहीं मानते तभी तो ऐसी बात कह रहे हो, पार ना पा रहे हो यहूदियों से बेचारे। और मुझे तो कनेक्शन समझ में नहीं आया यार, यूएई में हिंदू मंदिर बना, यूएई मुसलमान कंट्री, हम एक सेकुलर कंट्री, उसमें बीच में यहूदी लॉबी से क्या मतलब है? अच्छा, यहूदी लॉबी ने कहा कि मंदिर बना दो, और यूएई वाले तैयार हो गए, हाँ हाँ मंदिर बना देंगे। अरे जाके पढ़ो भाई, कुछ पढ़ो। यूएई में जो पहला शायद हिंदू मंदिर था, या जो पहली नींव रखी गई, शायद वो 1958 में रखी गई। 1958 में। क्या कहें अब। हिस्ट्री का फर्स्ट मंदिर है जिसको इनॉग्रेट करने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। जी, अगर वो ये समझते हैं कि इससे जो एक पॉजिटिव इमेज आएगा इस्लाम का और सारे लोग आपस में कनेक्ट होंगे, तो मेरे ख्याल इसमें कुछ बुरा नहीं है। सर, अगर मंदिर की बात की जाए, देखिए यूएई मंदिर बना रहा है, और इस मंदिर की स्पेसिफिकेशन अगर देखें तो इसमें जो पत्थर इस्तेमाल हो रहे हैं, इसमें जो मूर्तियां तराशी गई हैं, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने इंडिया से इंपोर्ट किया है, ताकि वो जो टच है, जैसे राम मंदिर उन्होंने बनाया, वो टच कहते हैं कि राम मंदिर की ये कॉपी 2 लग रहा है। हमारे पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बना, बहुत से मंदिर थे सर, हमने वो सारे मंदिर डिमोलिश कर दिए। इस लाहौर के अंदर अगर आप अभी गूगल करें तो बहुत से मंदिर जाएंगे, आप मैप को फॉलो करते जाएंगे तो वहाँ पर बाथरूम बन गया, वहाँ पर मार्केट बन गया, वहाँ पर घर बन गया, वहाँ पर मस्जिदें बन गई। तो हमने एक पुराने मज़हब को, हिंदू धर्म जो कि बहुत 10,000 साल पुराना है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर हम वो मंदिर यहाँ पे रहने देते, आपको नहीं लगता कि इंडिया से टूरिज्म यहाँ पर आता? इसका जवाब सुनने उसके पहले मैं दिखा देना चाहता हूं कि जी ये बात बिल्कुल शाइला ने सही कही है। एक वीडियो में हमने देखा कि उसको कसाई खाना चल रहा है उसमें, एक मंदिर में। देखिए दोस्तों, ये अभी मैं मार्केट के ऊपर मौजूद हूँ, और ये है सीताराम मंदिर का ऊपर से व्यू, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देख सकते हैं, ये है सीताराम मंदिर, आपको दिखाने वाले हैं। जो ये इसके दरमियान भी ओम भी लिखा हुआ है और हिंदी भी लिखी हुई है। ये पढ़ के कमेंट में बताएं कि क्या लिखा हुआ है। दरमियान में तो ओम लिखा हुआ है। इस तरफ ये है चिकन शॉप है, ये मंदिर के नीचे ही चिकन शॉप लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। इस साइड पे भी एक मंदिर हमने देखा, उसको मदरसे में बदल दिया गया है, वो भी देख लीजिए। तो ये हमारे श्री कृष्ण जी की मूर्ति है, और ये एक मंदिर हुआ करता था, ये इसका मेन गेट हुआ करता था, जो कि अभी इसको बंद कर दिया गया है। अंदर जो हाफिज साहब हैं, यानी कि कारी साहब, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, कुरान वगैरह जो उनकी होती है, वो अंदर बैठे हुए हैं, उनसे चलकर आपको मिलवाते हैं। तो यहाँ पर ये भाई खड़े हुए हैं। तो भाई क्या नाम है आपका? तो ये मदरसा है, ये मस्जिद एक बना दी गई है, ठीक है, जहाँ पर ये देखें, ये वजू करने का बनाया गया यहाँ पर, ठीक है। और फिर ये लोग, पाकिस्तान के लोग बात करते हैं कि हमारे यहाँ तो माइनॉरिटीज को सारे हक हैं और सारी चीजें हैं, भारत में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है जी। आप भारत में कौन से मस्जिद को बताइए किस चीज में बदल दिया गया है, या कौन सा मस्जिद को मंदिर में बदल दिया गया, ये बताइए। बाबरी मस्जिद का नाम मत लीजिएगा, ज्ञानवापी का। बाबरी मस्जिद पहले मंदिर था,
मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। मेरा तो सिर्फ ये कहना है, भाई तोड़ा क्यों? बगल में बना लेते मस्जिद, हुकूमत आपकी थी, कहीं भी बना लेते, उससे बड़ी बना लेते। मंदिर तोड़कर ही क्यों बनाना था? ज्ञानवापी मंदिर तोड़कर ही क्यों बनाना था? औरंगजेब ने मथुरा में मंदिर तोड़कर ही मस्जिद क्यों बनाई? तोड़कर ही क्यों बनाना है? सवाल तो यह है ना, आप कहीं और बना लो। हम हजारों साल से जिस जगह पे पूजा कर रहे हैं, जिसको हमने मंदिर बनाया, उसी को तोड़ना है क्यों भाई? तो इससे आपकी माइंडसेट पता चलता है ना आपका। नहीं, उसके लिए हमने जो कतालपुर राहदारी खोली है और जो इंडिया में बाबरी मस्जिद थी उनको उन्होंने स्किप करके मंदिर बनाए अगले दिन। तो वो भी तो अगर ख्याल नहीं रख रहे तो हम उनका कैसे ख्याल रखें? लेकिन ना वो मेरी केस बात जब मैंने सुनिए। स्टडी किया हाँ तो जी। वहाँ पर बाबरी मस्जिद से पहले वहाँ पर मंदिर था। ओके। और उन्होंने जब मुसलमान और हिंदू दोनों जब कोर्ट में पेश हुए तो चलिए शायला, कम से कम आपने ये सच्चाई बोली, इसके लिए आप धन्यवाद की पात्र हैं। और ये बहुत कम लोग बोलते हैं। मुझे लगता है कि मैं लगातार अब बोल रहा हूं तो कुछ और यूट्यूबर्स भी हैं जो ये बोलने लगे हैं कि भाई नहीं नहीं नहीं, बाबरी मस्जिद से पहले वहां मंदिर था और मंदिर तोड़कर बनाया गया था। ये बात, ये पॉइंट ये है कि पहले वहां मंदिर था, बाबर ने वो मंदिर तोड़वाया और उसके ऊपर बाबरी मस्जिद बनवाई। ये है पूरी सच्चाई, ये पूरा सच है ये। तो जब भी इसका जिक्र हो तो ये पूरे सच का जिक्र किया जाए कि 500 साल तक हमने उसके लिए लड़ाई लड़ी है और वो हकीकत में वो चीज हमारी थी। ने वहाँ पे प्रूफ किया और खुदाइयों में भी यही था कि वहाँ पर मंदिर था और कोर्ट ने कहा कि ये राम जन्मभूमि है इसलिए यहाँ पर मंदिर बना दिया जाए। तो वो तो कहते कि हमारे मुल्क का एक मसला था जिसको हमने कोर्ट के जरिए हासिल किया, हमने कब्जा नहीं किया। अच्छा देखिए, ये जो आप टॉपिक, इतना सेंसिटिव टॉपिक है, इस पे ऊपर मैं कोई बात नहीं कर सकता। ठीक हो गया। ਮੋਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। अच्छा, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਬਰਾਬਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੋਰ ਹੋਵੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ? बिल्कुल गलत बात है। मैं फिर कहता हूं, ना पीएम ना सरकार, किसी की गलती नहीं है। सऊदी अरबिया ने 60 से ज्यादा पाकिस्तानियों को सरेआम फांसी पर लटका दिया। क्यों लटकाया? वहां पर जाकर वो क्राइम कर रहे थे। तो आपकी इज्जत इसलिए नहीं है कि आपकी सरकार में ऐसा चल रहा है। पॉलिटिकल होने से कुछ नहीं होता है। बेसिकली पाकिस्तानी ही बेकार लोग हैं। सबकी नहीं बात कर रहा, उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके हरकतों की वजह से, जिनकी करतूतों की वजह से पाकिस्तान का नाम खराब होता है। ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है, अच्छे लोगों की संख्या बाहर कम है। सरकार की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार को बिल्कुल मैं इसमें जिम्मेदार नहीं मानता। आपके अपने इंडिविजुअल बिहेवियर के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं हो सकती। सरकार ने बोला था वहां जाके क्राइम करो, सरकार ने बोला था ड्रग्स बेचो। क्या बात करते हैं यार, हर चीज में टोपी ट्रांसफर सरकार ने किया, सरकार ने किया। अरे ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਤਲੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਢਕਿਆ। तो जो मंदिर बना रहे हैं तो वो इंडिया की मोहब्बत में बनाए जा रहे हैं। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਤਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ इकॉनमी मजबूत हो गई है। ਅਸੀਂ ਬਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨਿਕਲੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ वोट किसी और। बिल्कुल गलत बात कही है आपने। इकोनॉमी की वजह से मंदिर नहीं बन रहा वहां पे। वो मंदिर इसलिए बन रहा है क्योंकि यूएई वाले भी समझ गए हैं कि को एग्जिस्टेंस में चलना पड़ेगा दुनिया के साथ, तभी आप ग्रो कर पाएंगे, सस्टेन कर पाएंगे। दूसरी बात, वो हिंदुओं को समझ गए हैं, वो भारतीयों को समझ गए हैं कि भारतीय जो हैं वो आपकी तरह फसादी नहीं है, क्रिमिनल माइंड के नहीं है। जिस कम्युनिटी में जाते हैं वहीं पर पंगे शुरू नहीं कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 में से 100 भारतीय बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन 100 में से 99 अच्छे हैं। लेकिन इसका ठीक उल्टा पाकिस्तान में, वहां 99 खराब है और एक अच्छा है। तो जिसकी जो मेजोरिटी होगी उसके देश की छवि उसी के हिसाब से बनी। लेकिन पाकिस्तानी ये बात समझेंगे नहीं, वो टोपी ट्रांसफर करेंगे, सरकार की गलती है जी, मुझे बुखार आ गया जी,
देखो सरकार निकम्मी है, सरकार की निकम्मेपन की वजह से मुझे बुखार आ गया है। ये है पाकिस्तान। किसी और को दिया, वजीर आजम को। वजीर आजम चोर बन रहा, दसो जी ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਕੋਈ नहीं यार। मेरा ये कहना है कि रिलीजन एक पर्सनल मैटर है। अगर आपके पास आपकी कंट्री में एक पॉपुलेशन है, एक माइनॉरिटी में है, अगर उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, आपको उनका ख्याल रखना चाहिए। अगर वो वहाँ पे डिमांड करे मंदिर की तो उनको प्रोवाइड करना चाहिए, बिकॉज उन्होंने अपनी इबादत वगैरह वहाँ पे करनी होती है। तो आई थिंक दिस इज़ ओके, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए किसी चीज़। गल्फ कंट्री स्पेसिफिकली जो है यूएई को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है कि ये मुस्लिम उम्मा है, यहाँ से इस्लाम चलता है, इनको तमाम मुस्लिम कंट्रीज फॉलो करती हैं, और ये अब मंदिर बना रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट भी जो है बहुत से मुसलमानों की तरफ से उठाया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ये कहना है कि आज से कुछ देर पहले एक हमारे मौलाना साहब गए थे आई थिंक यूके में। वहाँ पे उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग कब्रिस्तान की डिमांड की थी, बिकॉज मुसलमानों के लिए अलग कब्रिस्तान नहीं था, और शायद दफनाया भी नहीं जाता था, जला दिया जाता था, जिस तरह से वो क्रिमिनेशन करते हैं। तो उन्होंने डिमांड किया हमारे लिए कब्रिस्तान, तो वहाँ पे अगर एक ज़रूरत है मंदिर की तो बनना चाहिए मंदिर। इंडिया यूएई का जो है सेकेंड होम बनता चला जा रहा है। इंडिया यूएई के सेकंड होम बनता चला है। देखें, अगर वो वहाँ पे उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रहे हैं तो, या फिर उनको उनकी रसूमात अदा करने की दे रहे हैं, तो वो बिल्कुल कहेंगे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर यही चीज़ें वो कनाडा में होगी, जैसे अभी देखिए आप सिख कहते हैं हमारा सेकंड होम कनाडा है, बिकॉज वहाँ पे उनको फ्रीडम मिलती है, जो सब कुछ जो उनकी रसूमात वगैरह वो वहाँ पे अदा कर सकते हैं, अपनी आज़ादी से रहते हैं। इवन के कनाडा में सेकंड लार्जेस्ट लैंग्वेज आई थिंक पंजाबी बन चुकी हुई है फ्रेंच के बाद, तो फ्रीडम है उनके पास। अगर दुनिया में आप एक दूसरे के साथ मिलकर चल सकते हैं, एक दूसरे को फ़ायदा दे सकते हैं, आसानी पैदा कर सकते हैं, तो चलना चाहिए, बजाय कि इसके कि एक दूसरे के मामलात में टांग रहे हैं और लोगों को भी नुकसान हो, आपके माशियात का भी नुकसान हो, तो वो तो कोई अक्लमंदी नहीं है। तो जो काकड़ साहब ने 300 जंगे की धमकी दी थी, उस पे आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में तो वो ठीक नहीं है। जंग, अगर चीज़ों को तरीके के साथ जो है वो हल किया जाए वही बेहतर है। जंग में क्या मिलेगा आपको? नुकसान ही होगा ना। उनकी अपने राइट्स हैं, उनके अपने रिलेशन है, लेकिन बीइंग ए मुस्लिम हम इस चीज़ को टोटली कंडेम्ड करते हैं। अच्छा। कि बीइंग ए मुस्लिम जो है ना, हम इस चीज़ को ऑफिशियली तौर पे, अगर कोई हिंदू का जो ये बना है, इनका टेंपल बना है, इसको हम टोटली कंडेम्ड करते हैं बीइंग ए मुस्लिम। ये तो दो कौमी नज़रिए की बेस पे ये मुल्क बना था मैम। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में जितने भी देखें ये टेंपल थे, पुराने थे, उनको मस्जिदों में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि इस्लामिक रियासत है। सर क्या कहेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र? वाह, आपने कर दिया तो इस्लामिक रियासत है, तो बहुत अच्छा काम किया, आपको इस पे कोई रेग्रेट नहीं है। यही तो माइंडसेट है सर, यही तो माइंडसेट है। और दो कौमी नजरिया, कौन सा दो कौमी नजरिया? पाकिस्तान के पैदा होने से पहले भी हिंदू मुसलमान रह रहे थे भारत में, पाकिस्तान के पैदा होने के बाद भी, जब पैदा हुआ उस वक्त भी रह रहे थे, और आज भी रह रहे हैं। और आप कहते हैं दो कौमी नजरिया, और जिस दो कौमी नजरिए के बिना पर आपने मुल्क लिया अपना अलग, उसमें से आधा मुल्क आप गंवा बैठे। सेम रिलीजन वाले थे, उधर भी मुसलमान इधर भी मुसलमान, तब कहां गया दो कौमी नजरिया भाई साहब, कहां गया? और ये आपकी नफरत दिख रही है। आपके अब्बा की जमीन पर बना है यूएई में, आपके दादा की जमीन है वो, कि आपके अब्बा की है? या यूएई वाले आपके कुछ लगते हैं रिश्तेदार कि आपसे पूछ लेना चाहिए था? करिए भाई, आप प्रोटेस्ट करिए ना, यूएई वालों के खिलाफ प्रोटेस्ट करिए इस बात के लिए, बड़ा मजा आएगा यार, कसम से यार। यूएई के खिलाफ अगर पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होने लगे, कितना मजा आ जाएगा यार। जो भी रही सही लोग हैं वहां पे, वो भी लात मार के भगाए जाएंगे, बड़ा मजा आएगा यार। गुड। नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर भारत में मौजूद हैं। वहां पर ना सिर्फ उनका ग्रैंड वेलकम किया गया, उनके लिए एक ऐलान मोदी के नाम से इवेंट का इनेकाद किया गया, बल्कि उन्होंने वहां पे स्वामी नारायण के नाम से मंदिर का इफ्तिताह कर दिया है आज। देखें, ये हमने न्यूज़ में भी ये चीज़ सुनी है जो कि सरासर गलत है। हमारी जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है यूएई के अंदर, उनको इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। हमारा बिजनेस सेटअप है नवाफिस के नाम से, हम खुद भी उसके प्रोटेस्ट में शामिल हैं। तो आप इसको प्रॉपर प्रोटेस्ट करें ताकि मुस्लिम कम्युनिटी की वहाँ पर आवाज़ बन सके और जो पाकिस्तानी हैं इनकी वैल्यूज़ क्रिएट हो सके। इस वक्त जो यूएई की गवर्नमेंट है, उन्होंने इवन क्या पाकिस्तानी वीज़ाज़ पर भी देखें तो बैन लगा दिया है, अनस्किल्ड पर्सन को वहाँ पर वो नहीं अलाउ करते। तो ये हमारे सफारतखानों को यहाँ पर, ये गवर्नमेंट लेवल पर भी इनको ये बात करनी चाहिए कि आप अगर चाहते हैं पाकिस्तान की वैल्यू बने, तो आपने मुसलमानों की वैल्यू पहले बनानी है। पहले आप बीइंग अ मुस्लिम हम अपनी वैल्यू बनाएंगे, हम अपने ऐसे एक काम करेंगे तो आगे हम चीज़ को आगे फैला सकते हैं। देखें मैम, बात यह है कि ऐसा तो पाकिस्तान, तो ठीक है भाई, इनकी कंपनी का नाम लिया है, दुबई में जितने इंडियंस मुझे देख रहे हैं,
इनकी कंपनी को रिपोर्ट करिए और कहिए कि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई, दुबई के खिलाफ ये बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी दुबई में इनकी कंपनी भी है, दुबई के खिलाफ बात कर रहे हैं कि क्यों उन्होंने मंदिर बनाने दिया, गलत है। और आपने अगर ऐसा कहा है, अब यकीन मानिए फिर तो पूरी दुनिया में जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पर मस्जिदों के खिलाफ भी प्रोटेस्ट शुरू करवाया जाएगा। फिर भाई जब आप मुस्लिम कंट्री में आप एक मंदिर नॉन मुस्लिम जो बंदा है उसका पूजा करने की जगह आप नहीं दोगे, इबादत करने की जगह नहीं दोगे, तो जो दूसरे वाले हैं वो आपको क्यों देंगे अपनी जगह? तो होगा ना बवाल, होगा तो जरूर। मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया था इस्लामाबाद में, आपको पता हो गया था, बात बुनियाद रख दी गई थी, तामीराती काम शुरू हो गए थे। ये किसने रखा है? मुसलमान ने रखा है ना। जब मुसलमानों के अंदर से ईमान की ताकत खत्म होती जाएगी ना, जैसे जैसे खत्म होगी वैसे वैसे ये बुद्ध मत जो लोग हैं, ईसाई, हिंदू, सिख, इन्होंने ऊपर आना शुरू हो जाना है। मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाह के रहे, मैं समझी नहीं पाई, मुझे आप समझाएंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं वाकई में आपकी बात नहीं समझी। क्या मंदिर बनाना गलत है? क्या कहना चाह रहे हैं? मंदिर बनाना गलत है, डेफिनेटली गलत है मंदिर बनाना। अच्छा, अब वो इस्लामी मुल्क है और उसके अंदर मंदिर बन रहा है, तो ये तो गलत है ना, सरासर गलत है। मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, इस तरह तो आए रोज वहाँ यूएई तेरे बाप का है कि तेरे अब्बा का है? सॉरी नहीं, बाप अब्बा तो एक ही हो गया। तेरे दादा का है, तेरे परदादा का है, तेरी जमीन पर बना है, तेरी खाते हैं यूएई वाले। बता दे भाई, मंदिर बनना गलत है, फिर सारे नॉन मुस्लिम जगह पे जहां जहां मस्जिद है वहां पे ये अगर बात कहने लग दी जाए कि मस्जिद बनना गलत है, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तो नॉन मुस्लिम्स की जगह पर आपको मस्जिद चाहिए, लेकिन आप अपनी जगह पर नॉन मुस्लिम्स के लिए नहीं। ओ हो, अच्छा, खैर। वहाँ पर भी बहुत सारी मसाजिद बन रही हैं, तो क्या वो भी गलत है फिर इस तरह? तो फिर वहाँ पे भी मस्जिद नहीं बननी चाहिए? नहीं, ये तो बात गलत नहीं है। देखें, अल्लाह का दीन सच्चा है, अल्लाह का दीन हक है, ठीक है। इसके अलावा जो भी दीन है वो सब गलत है। सिर्फ दीन एक है, इस्लाम, उसके अलावा कोई भी दीन सच नहीं है, ठीक है। अब इस्लामी मैं क्या कहता हूं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस्लाम की अगर है, आपको शायद मुझसे नाराजगी हुई, ये है जो इस बंदे ने बात बोली कि सिर्फ मेरा ही मजहब सच्चा है, बाकी सब झूठे हैं। प्रॉब्लम ये है, अब मैं कहता हूं कि मैं ही सच्चा हूं और इस्लाम झूठा है। आप बताइए कैसा लग रहा है आपको? लेकिन हम ऐसा नहीं कहते, हम कहते हैं सब एक ही जैसे हैं, सब बराबर हैं। हम अपने को सबसे अच्छा नहीं बताते, हम अपने आप को नहीं कहते कि हम ही सच्चे हैं और बाकी सारे झूठे हैं, हम नहीं कहते, कभी नहीं कहते हम। आपका मजहब आपको मुबारक, हमारा धर्म हमें बढ़िया है। लेकिन आप जब आते हैं ना, तो आप ये धमकाते हैं, मैं ही सच्चा हूं, तुम्हारा वाला झूठा है। ये नहीं सहन होगा ना भाई साहब, ना आप सहेंगे। मैं अगर आपके लिए कहूंगा तो ना आप सहेंगे, ना आप कहेंगे तो मैं सह लूंगा, तो टकराव तो होगा। तो ये आपको तय करना है कि टकराना है या टकराव से बचना है। और इसकी वजह भी आप हैं, टकराव की वजह भी आप हैं, क्योंकि आप कहते हैं सामने वाले सारे झूठे हैं, मैं ही सच्चा हूं। प्रॉब्लम ये है। इस्लामी मुल्क है ना, यूएई, सऊदीया, कतर, जिनकी आप बातें कर रहे हैं, यहाँ पे मुसलमानों की कितनी रिस्पेक्ट है बता दें? यूएई में, कतर में, सऊदीया, मुसलमानों क्यों नहीं रिस्पेक्ट है? 950 पाकिस्तानियों को लात मार के यूएई ने वापस कर दिया। आपको वीजाज नहीं मिल रहे, आपके लिए रिस्ट्रिक्शन इतनी सारी लग गई है, इंडियंस को वो धड़ाधड़ वीजाज दे रहे हैं। आप जाएं, मुझे जरा दुबई का वीजा लेके बता दें। मिलता, मैं आपको सुबह ले देता हूँ। आए मेरे साथ ये शिमला पहाड़ी में, जितने किस को वीजा चाहिए? आए भाई, वीजा दिलवा, जितने मर्जी वीजा ले लें, आजाद वीजा मिल रहे हैं। अच्छा, आपको पता होगा शायद कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो 2 रोजा दौरे पर यूएई में गए और वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी ने मिलकर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़ा ग्रैंड वेलकम किया, भारत माता जय के नारे लगाए, मतलब पूरा यूएई भारत माता जय के नारों से गूंज उठा। क्या कहना चाहेंगे? हमने मुस्लिम कम्युनिटी को भी जो है वो हिंदू धर्म के रंग में रंगा हुआ देखा। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मुस्लिम तो ऐसी, मतलब उनको इस तरह वेलकम नहीं करना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने किया है तो ठीक है। ये तो नहीं कि आप भूल जाएं कि हमारी इंडिया से क्या है, मतलब कि हम लोग, इंडिया हमारे लिए क्या कर रहा है? इंडिया कुछ भी नहीं हमारे लिए अच्छा कर रहा।
हाँ, हमेशा उसने नेगेटिव किया है। हाँ जी, पाकिस्तान ने हमेशा वेलकम किया, उसने रिजेक्ट किया उनको। कमाल है यार। कसाब को हमने भेजा था क्या मुंबई में अटैक करने के लिए? पाकिस्तानी था ना वो, बड़ा वेलकम किया जी। कमाल है ना। और आपने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी पाकिस्तानी न करें तो ठीक है, यूएई के मुसलमानों पे आपका क्या हक है? वो क्यों आपकी बात मानकर वेलकम नहीं करेंगे? या भारत के मुसलमानों पर आपका क्या हक है? अच्छा, मतलब पाकिस्तान है, पाकिस्तान बोल दिया तो सारे मुसलमानों की बात हो गई। मैडम, क्या आप पढ़ी लिखी हैं, क्या आपके संस्कार हैं, ये दिख रहा है। पाकिस्तान के मुसलमान को भारत से प्रॉब्लम है, उससे यूएई के मुसलमान को क्या मतलब है? उससे दुबई सऊदीया के मुसलमान से उसको क्या मतलब है? आप ये कह रही है कि चूंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और यहां के लोगों को भारत से प्रॉब्लम है, तो सऊदीया को भी प्रॉब्लम होनी चाहिए, दुबई को भी प्रॉब्लम होनी चाहिए, ओमान को भी प्रॉब्लम होनी चाहिए, हर मुसलमान कंट्री को प्रॉब्लम होनी चाहिए। सारी दुनिया मैडम आपकी तरह बेवकूफ नहीं है। उम्र में थोड़ी बड़ी है, आपको खराब लग रहा होगा, लेकिन सारी दुनिया आपकी तरह बेवकूफ नहीं है। पाकिस्तानी कहीं भी रह लें। कैसी बातें करते हैं यार पाकिस्तानी लोग। छोड़ो यार, अब आगे वीडियो नहीं करना, हो गया वीडियो यार। इतना ही बड़ा मजा आया यार इस वीडियो को देखकर। कुल जमा हो ये रहा है, मैं आपको बताता हूं, कुल जमा हो ये रहा है कि पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो आइसोलेट होते जा रहे हैं, क्योंकि जिस आइडियोलॉजी पर वो चल रहे हैं, या पाकिस्तान जैसे जो देश हैं जो अभी तक उसी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, कट्टरपंथी, रेडिकल, नफरत, सामने वाले को झूठा बोलना, तबाह कर देना, बर्बाद कर देना, पूरी दुनिया पर उम्मा को फतह करके झंडा लहराना, जो भी इस सोच के साथ चल रहे हैं उनकी तबाही हो रही है। सीरिया हो, लेबनान हो, सूडान हो, अफ्रीकन कुछ कंट्रीज हैं, पाकिस्तान हो, सबकी हालत यही है। और जिसने फ्यूचर देख लिया कि बॉस ऐसा है कि रेडिकलाइजेशन वाले रास्ते पर चलेंगे, कट्टरवाद वाले रास्ते पर चलेंगे तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो को एग्जिस्टेंस जो हम सनातन धर्म वाले, हमारा कोर वो है को एग्जिस्टेंस, वो दुबई ने अपना लिया, वो कतर ने अपना लिया है, सऊदीया ने अपना लिया है, और भी कंट्रीज अपना रही हैं। जब सबको साथ लेकर आप चलेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, तभी डेवलप कर पाएंगे। पाकिस्तानी चाहे यहां रह ले, चाहे किसी भी दूसरे देश में जाकर रह ले, उसकी सोच बदल नहीं सकती। यही हाल इन मैडम का भी हुआ है। आप कहते थे भारत वाले हम कभी हमारा भला नहीं चाहते। भारत से कितने आतंकवादियों के दल उठकर गए हैं कसाब की तरह, जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर अटैक किया हो और निर्दोषों की जान ली हो? कितने लोग बता दीजिए मैडम। एक मैं आपको गिनवा दूंगा, सैकड़ों जो पाकिस्तान से उठकर आए और भारत में जिन्होंने किए। आप कहती हैं जी मुसलमानों को ऐसा नहीं करना चाहिए। सारे मुसलमानों की ठेकेदारी आपके पास है क्या? आपके गुलाम है सारे मुसलमान। पाकिस्तान की दो कौड़ी की औकात नहीं है, पाकिस्तानियों की दो कौड़ी की औकात नहीं है, और बातें करेंगे बड़ी बड़ी। आपसे पूछकर यूएई वाले करेंगे। आपने 3 महीने, आप हैं कौन? आपका वजूद क्या है? सिर्फ मुसलमान होना वजूद नहीं होता है, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। आपकी करतूतें ऐसी ऐसी हैं कि मुसलमानों ने भी हाथ जोड़ लिए आपसे। भैया पाकिस्तानियों से दूर रहो भाई, इसलिए लतियाए जा रहे हैं और लतियाए जाएंगे। नहीं सुधरे तो, इस माइंडसेट के साथ रहेंगे तो प्रॉब्लम है, भारी प्रॉब्लम। कमेंट करके आप बताएं भाई आपको क्या फील हो रहा है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।